आप देख रहे हैं युवा दस्तक बिहार। मैं हूं आपके साथ सोनू कुमार। इस वक्त मौजूद हैं हम लोग सहरसा जिला अंतर्गत सलखुआ थाना क्षेत्र के यह पुरैनी गांव में। एक मामला जो है 15 अक्टूबर 2024 से जो है इस थाना क्षेत्र का एक मामला प्रकाश में आया था। बताया जा रहा है कि एक बच्चा था जिनके साथ जो है मारपीट किया गया था। वो बच्चा अभी हमारे साथ है, वो अभी स्वस्थ है, लेकिन इन बच्चा के साथ मारपीट किया गया था और यह बच्चा जो है लगभग 4 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहा। बताया जा रहा है कि बख्तियारपुर अनुमंडल का जो हॉस्पिटल है वहां पहले इनका इलाज होता है और वहां से रेफर इनको सहरसा सदर किया जाता है। वहां भी 3-4 दिन यह रहता है। उसके बाद अभी यह बच्चा अपने घर पर है, अपने माता पिता के साथ है, अभी यह स्वस्थ है। लेकिन इनसे जानेंगे कि आखिर क्या कुछ वजह था जो इनके साथ मारपीट किया गया और बात विवाद इतना बढ़ गया, यह मामला जो है अब थाने तक पहुंच चुका है। बाकी यह बच्चा अभी स्वस्थ है। इनसे जानते हैं घटना के बारे में, आपको बारीकी से बताएंगे कि आखिर क्या कुछ माजरा है। क्या नाम है बाबू आपका? समर मारूफ। क्या कुछ मामला हुआ था 15 तारीख को जो आपके साथ मारपीट किया गया था? हम जो कोचिंग से आ रहे थे, राघव सर के कोचिंग से पढ़ के आ रहे थे। ढाला के नीचे हमको पकड़ के उस 5-7 आदमी था, का नाम था मासूम, बाकी सबको हम नहीं चिनते हैं। अनजान लोग थे। हाँ, हाँ। अब वो हमको पकड़ के मासूम है ना बहुत मारा। उनके पास गन भी था, यहाँ पे रखे हुआ था। वो है ना दिखा के बोल रहा था जान ले लेंगे, और जाके अपने पापा को बोल दो जो खेत है ना, खेत खाली रख देने के लिए हम लोग की बकरी वहाँ चढ़ेगी, और तुम्हारे बाप दादा का नहीं है, अगर कुछ बोलेगा ना तो बाप और दादा मामू सब मार देंगे, जाके कह दो। अब हम लोग के खेत में जो है ना, जो वहाँ गाछ लगाया है, मतलब वृक्ष लगाया हुआ उसमें। हाँ, हाँ। वहाँ पाठा लोग उन लोग का चला गया था। हम लोग पकड़ने गए थे वहाँ पे, वो उनकी बेटी है। हाँ, उनका कहीं ना कहीं मामला मतलब इसी चीज से आगे बढ़ा। हाँ, उन लोग की बेटी है, उनका नाम फीजा है। वो इतनी गंदी गंदी गाली दी हम लोग को, और फिर भी वहाँ उसामा थे, वहाँ कुछ नहीं बोले, बोलो मत बोलो इनको कुछ। और फिर हम लोग चले गए। और फिर अगले दिन जो 16 तारीख को गए थे कोचिंग से जब पढ़ के आ रहे थे ना, तो वही मासूम और 5-6 आदमी के साथ था। 5-6-7 आदमी जो था ना, वो हमको घेरा और वो सब बहुत मारा। उनके बाद हम बेहोश हो गए। फिर इमाम आए, वो हमको उठा के लेके गए थे, हॉस्पिटल लेके गए थे। उनके बाद आपका ट्रीटमेंट वगैरह हो? अभी आप स्वस्थ हैं कि नहीं है? स्वस्थ हैं। हाँ। अब इनके परिजन से जानते हैं, माता पिता से जानते हैं आखिर क्या कुछ मामला था जो बात इतना आगे तक बढ़ गया। कैसे क्या कुछ हुआ था जो आपके बच्चे के साथ मारपीट किया गया था और जो है आप ही लोग पे मतलब इल्जाम लगाया जा रहा है कि आप ही लोग का गलती है? जी, उसके घर के करीब में दक्षिण से मेरा प्लॉट है जी। उसमें पेड़ लगा हुआ है। जी। तो 14 तारीख को किसी ने हमको फ़ोन किया, हम दुकान पर रहते हैं बाज़ार में, जी। कि उसमें बकरी वगैरह खा रही है। जी। तो हमने फ़ोन किया घर, जी। तो इसको भेजे कि देखो बाबू वहाँ। तो गया तो उसमें 3 बकरी थी, एक कोई पकड़ा, 2 भाग गई। जी। उसके बाद वो जिसकी बकरी थी वो औरत और दोनों बेटी उसकी आई, इसको मैंने गाली-उली देके उससे छीन लिया बकरी। ये भी घर चला आया, रो के चला आया। उसके बाद हम आए रात में, तो नहीं गए, सुबह में हम गए खेत देखने के लिए, तो 10-12 ठो गाछ खाया भी और उसको तोड़ भी कहीं ना दिया। कहीं आपका क्षति हुआ जी, था। अभी भी मौजूद है। जी। हम उसके बाद चले आने, हालांकि बहुत लोग कहा कि उसको जाके कहो, लेकिन हमने कहा नहीं, क्या कहेंगे, छोड़ो जो हुआ होगा। उसके एक दिन के बाद यानी 15 को ये डेली जाता है फिर ट्यूशन पढ़ने के लिए। उधर से आ रहा था, इसके साथ में और भी है, सब अपने बच्चा है सब। तो उसको इस लोगों ने घेर के वहाँ पे मारा। तो हमको जो है ना तकरीबन 6 बजे करीब फ़ोन जाता है कि आपके बच्चा को मारा। हम उस वक्त तरियामा में एक अपने में मौत हो गया, तो वहाँ जा रहे थे। जैसे तरियामा चौक पर गए तो फ़ोन गया कि आपके बच्चे को मारा हो रहा है। फिर शांत है। फिर थोड़ा देर बैठे, फिर कहा कि नहीं है, बहुत हल्ला उल्ला हो गया है, आप आइए। हम लौट गए, वहाँ गए भी नहीं। तो वहाँ से आए तो देखा बच्चा पड़ा हुआ था। उसके बाद कहा गाड़ी उड़ी के इंतजाम किए, लेके जैसे बढ़े तो यहाँ पर देखते हैं मस्जिद के पास, इनके दरवाजे के दरवाजे के पास बहुत सारा लोग हैं। अनजान भी आदमी उसमें थे और गाली गलौज खूब चल रहा था। तो हम उसी हालत में और दिन मोटरसाइकिल के साथ इसको लेकर हॉस्पिटल चले गए। दबंग टाइम उसका देखिए, उसका गैंग चलता है, इसमें कोई शक नहीं। कई बार ऐसा किया है जी, स्कूल पर भी किया है। हाँ, हम सचिव भी हेडमास्टर को कहा भी कि इसके विरोध में थाना में देंगे, लेकिन हमने कहा कि क्या गरीब आदमी है, मासूम है, क्या इसको दीजिएगा। हाँ, इस क्या है। और दो चार ऐसा लड़का जो गंदा होता है उस तरह के साथ ही रहता है।
क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से बच्चे को मतलब पीटा, उनके साथ बेरहमी से पिटाई भी किया, कहीं ना कहीं यह मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है कि जी नहीं है? जी बिल्कुल है। तो बिला कसूर का क्षति भी मेरा किया, मारा भी हमारा, कहीं न उससे उसके न परिवार से न किसी लड़की से कोई कहीं हम नहीं गए हैं, या बोल सकते हैं हम कभी गए ही नहीं। हमारा क्षति भी हुआ लेकिन नहीं हम गए। उसका न वो गया, किसी कोई नहीं गया है, कोई भी गांव का नहीं बोल सकता है उसको क्योंकि कहने। आपके आपके बच्चे के साथ मारपीट भी किया और उल्टे आपसे सीनाजोरी जी भी कहीं ना कहीं कर रहा है। पूरा सिराजोरी भी किया, मैंने क्षति भी किया, गाछ मेरा तोड़ दिया, खिला दिया, अब बच्चे को मारा भी, लेकिन फिर भी हम लोग इन्होंने टच भी नहीं किया। कोई है न मेरा साला गया, न हम गए, न मेरा बच्चा दोबारा गया उसके पास। और आप लोगों पे मुकदमा भी हुआ है? हाँ मुकदमा किया है। वो लोग किए हैं? हाँ वो लोग किया है, लेकिन हम इसको तो हम लोग भी बड़े हैं, अपना बचाव के लिए हमने किया है। उसके बाद हम हॉस्पिटल चले गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने देखा, उसको कहा कि नहीं इसको उल्टी हो रहा है, इसका CT स्कैन करना जरूरी है, तो बेहतर इलाज के लिए सहरसा भेज दिया। मोहम्मद जाहिद अली। जैसा कि जानकारी में आ रहा था कि आप लोग को मतलब जो के ऊपर केस भी किया गया है, मतलब धमकी उमकी भी दिया जा रहा है, तो आप लोग उसके बीच बचाव में क्या कुछ किए हैं? बीच बचाव में हम शुरू से इस घटना को जान रहे हैं और हम गांव में मौजूद थे, ये हम खुद मान गए हैं। जिस टाइम घटना हुआ हम गांव में हम बहुत फीवर से पीड़ित थे और मैं घर में सोया हुआ था। मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा साला, मेरा भांजा जो समर मारूफ है, ये चारों मिलके फिंसा ट्यूशन पढ़ने जाता है। मेरा साला आके कहा हमको कि मेरे भांजे को पूरी तरह से, फिंसा के 3-4 लोग थे, उसके बाद मासूम, सब मिलके बुरी तरह से ढाला पर पुरैनी ढाला के पास उनके साथ सर पर वार किया गया। हम अपने साला से पूछे कि वो लोग को थे, तो बोले कि उसमें फैजुर रहमान उर्फ सीपू, उसके बाद आसिफ इकबाल और 3-4 लोग और, जो मेरे साला ने बताया कि वो लोग उस घटना में शामिल थे। और उसके बाद वो लोग हमारे घर पर हथियार से लेस होकर, सारा चीज लेस होकर वहां से 10 आदमी कम से कम वहां से पुरैनी हमारे घर पर आए और कहा इमरोज को निकालो, नहीं मार देंगे। यही सारा घटना को अंजाम दिया है। कहीं ना कहीं आपके घर पर आकर के इस तरह का मतलब जो है मेरे भाई के साथ, मेरे माताजी के साथ, मेरे बहन के साथ धमकी दिया गया। एक चीज और आपको बताना चाहते हैं, इसमें इस केस में राजनीतिक टूल दे दिया गया। आपके फैजुर रहमान और समीम अनवर के भाई आसिफ इकबाल बिल्कुल दबंग टाइप करके हैं। कल एक वीडियो भी वायरल उन्होंने किया है, जो माननीय विधायक जी, माननीय MP साहब पर आरोप लगाया। मैं अपने धार्मिक किताब कुरान का हवाला देके कहता हूँ कि आज तक के डेट में MP से, माननीय MP साहब, माननीय विधायक जी, आज तक के डेट में थाना अध्यक्ष महोदय सलखुआ को आज तक किसी तरह का कोई पैरवी नहीं किया है। हम खुद इमरोज आलम खुद इसका बयान दे रहा हूँ, वो होशो हवास में दे रहा हूँ। और वो लोग इतने दमंग हैं कि पूरे हथियार लेके चलते हैं। अपने आप को नेता बता रहे हैं, अपने आप को नेता मानते हैं और वो लोग बड़े स्तर के नेता मानते हैं, जन स्वराज के बड़े स्तर के नेता मानते हैं। और उन्होंने पूरा प्रेशर बना, पॉलिटिक्स इशू बना के सारा चीज करके इस केस को बढ़ाने चढ़ाने का काम किया है। और जो घटना की है, जो औरत, जो मर्द, जो लोग किए हैं, उनको बनाने चढ़ाने का, और वो बयान देते हैं कि हमारी खलेरी बहन है जो उन लोगों को संरक्षण देती है। और कल भी, परसों भी, यानी कि लगातार हम लोग के घर पर धमकी दिया जा रहा है कि साले ये निकले तो जान से इसको मार देंगे। जिसमें सबसे मुख्य जो साजिश करता है आसिफ इकबाल और फैजुर रहमान जी उर्फ सीपू, जो इस घटना को सारा अंजाम दे रहे हैं। बाकी आप स्थानीय प्रशासन से क्या कुछ गुहार लगा रहे हैं इस मामला को लेकर? मैं खुद अपने भांजे को थाना अध्यक्ष के पास, सलखुआ थाना पहुंचा, मैंने खुद आवेदन दिया हूँ। घटना की पूरी जानकारी कैसे हुई है, हमारे थाना अध्यक्ष ने जो सच्चाई थी वो सच्चाई बात बताई, हमको बहुत कोऑपरेट किए। सारी चीज कोऑपरेट करने के बाद बोले कि आप आवेदन दीजिए, आज आप पर निष्पक्ष जो होगा जांच, वो निष्पक्ष जांच करके दोषी के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप बच्चे को लेके हॉस्पिटल जाइए। मैं खुद बख्तियारपुर हॉस्पिटल में एडमिट कराया। एडमिट कराने के बाद
वहां से डॉक्टर को दिखाने के बाद इनको बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होने के बाद डॉक्टरों ने 16 तारीख को इसको सदर अस्पताल सहरसा रेफर कर दिया और मैं खुद 4 दिन सदर अस्पताल में रहा हूँ और इसका इलाज कराया हूँ। सारा चीज़ कराने के बाद वहाँ से शनिचर के दिन 19 तारीख को डिस्चार्ज किया गया डॉक्टर द्वारा और इन लोगों को इनके पिताजी के भी साथ हम यहाँ घर पर लेके आए हैं। और कल भी सलखुआ थाना से जांच के लिए एसआई बाबू आए थे, उनके सामने भी हमारे परिवार को कहते थे वो लोग, उनके परिवार के लोग, कि नीचे से काट देंगे, नीचे से काटेंगे। ये सच्चाई है। नहीं तो गांव के जितने ग्रामीण लोग आए हैं कैसे कैसे उनके साथ हमारे साथ एकदम भी किया जा रहा है, जिसे टॉर्चर किया जा रहा है। आसिफ इकबाल और सीपू और समीम जो मेन इसके साजिश संरक्षक दे रहे हैं, उनके मेन जो जनस्वराज के जो सबसे बड़े संरक्षण है वो समीम अनवर किस तरह का मान गए। सारा चीज थाना अध्यक्ष को कहां कहां से दबाव दिलवा के, कहां कहां से फोन करवा के हमारे पर झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिए हैं और करवाना चाहते हैं। और सारा काम फैजुर रहमान जो फेंसाहा के रहने वाले हैं और उन्होंने हमारे भांजे को भी घटना को अंजाम दिया है। सलखुआ थाना के थानाध्यक्ष थे, उनका आश्वासन आपको संतोषजनक लगा कि नहीं लगा? बिल्कुल संतोषजनक लगा। उन्होंने कहा कोई घबराने की जरूरत नहीं है, जी, हम प्रशासन आपके साथ है, जी, आप पर किसी तरह का अन्याय नहीं होने देंगे। जो सच है तथ्य वो सामने आके रहेगा और आपको न्याय दिला के रहेंगे। मोहम्मद इमरोज आलम बच्चा के साथ पिटाई किया गया, उनके आप मामा लगते हैं। बाकी जिन बच्चा के साथ घटना हुआ उनके मामा ने सारा चीज की जानकारी दिया, बारीकी से बताया। इन्होंने कहा सलखुआ थाना के जो थानाध्यक्ष हैं उनके द्वारा भी आश्वासन दिया गया है जो कि संतोषजनक है। वो बोले आपके साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होने देंगे, जो सच्चाई है उनका जो है निष्पक्ष जांच करेंगे, जो दोषी होगा उस पर उचित कार्रवाई करेंगे। भले उनको कितने बड़े लोगों का प्रेशर है, टॉर्चर है। ये काफी भावुक भी हो गए थे या कह रहे हैं कि हमें जो है बेवजह फंसाया जा रहा है, बेवजह हमारे ऊपर जो है केस किया जा रहा है। जो बड़े पुलिस पदाधिकारी है, यदि यह मामला आगे पहुंचता है तो यह संज्ञान लेकर इस पर निष्पक्ष तरीका से जांच किया जाए, जो दोषी हो उन पर जरूर कार्रवाई किया जाए। इनके बाद जो है घर पर भी मारपीट हुआ, झगड़ा हुआ। जो लोग यहाँ मौजूद थे, आसपास के जो लोग हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि आखिर कैसे कुछ घटना घटा था, कैसे झगड़ा वगैरह हुआ। जिस वक्त लड़ाई वगैरह हुआ था उस वक्त आप थे वहां पर? ये जिस वक्त लड़ाई भेले न वो वक्त हमारे दुआर पर रही है। कैसे कैसे झगड़ा हुआ? झगड़ा उनका तो नहीं जाने छियै। यहाँ जे भेले झगड़ा तो यहाँ देखलिए जे बच्चा के मारपीट भेले, दुनू के बच्चा रोए रहे, तो बच्चा के लड़की समझावे गले तो एकरा पर ईटा चलले, तो हम ईटा वाली के रोकलिए, हे कनिए नहीं मारिए, अफजल कनिए कहलिए नहीं मारिए, रुको पहले समझ दो न बात, कोन चीज के झगड़ा छिए। उ नहीं मानले, जितना मुसरनियों से बेहतर गाली फजत दिया लगले, तकरार के हटाए उठाए के हम चलि आबैत रहलिए, ओतऽ हम दुआर पर खड़ा हो गेल। हे उ फेनसाहा के जे छै, की नाम न छिए ओकर, सीपू नाम जे छै, उ तऽ एतना गाली देलकै, वही सब काम करबेलकै, ओकरे अरिया से ई सब काम भेलै है। लेकिन जनसुराज के नेता जे छै वएह ई काम करबेलकै। लेकिन ई आदमी पर जे ई सब अरफ लगै छै, ई सब बहुत घटना बड़ा गलत बात छियै। इतना इंसान आदमी छै, एते करे छै, जगह जमीन सब चीज ई हमरा आर के दिलवाबै छै, ई बच्चा के नाम से। घर परिवार हर इमरजेंसी पर हर वक्त पर ई काम करे छै। लेकिन ई घटिया आदमी नहीं छै, न गलत आदमी छै। और बाद बाकी जो इल्जाम लगाया है ये बहुत गलत है। ये झूठा इल्जाम है कि कहे छै लेडीज होकर विधवा होकर लगाता है।